हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज हमारा करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन है। अक्टूबर के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ और कुछ बोनस एमसीक्यूज भी हैं, ये हम रिवाइज करेंगे आज इस सेशन में। तो अगर आपने मेरे साथ ये लेक्चर्स लगाए हुए हैं पहले अक्टूबर कवरेज की, जब मैं डिटेल कवरेज करती हूँ एवरीडे एट 8 PM विद यू, तो आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपने ये सेशंस नहीं लगाए हैं मेरे साथ डिटेल वाले, तो आज इस सेशन के थ्रू कवरेज करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो सेशन है ये काफ़ी स्पेशल डे पे रखा है, ये सोच के कि जब दिवाली डेज आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई कम कर लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, विच इज़ गुड, करना चाहिए। ऑफ कोर्स यू नीड टू री एनर्जाइज योर सेल्फ, रिजुविनेट योर सेल्फ, लेकिन उस सब में एक छोटा सा सेशन लगा लो ताकि रिविजन चलती रहे, ये सोच के सेशन आज लेके आई हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूँ। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दैट डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो हम फ्री कंटेंट देते हैं, जैसे PDFs होती हैं इन सेशंस की, या आपको डेली क्विजेस मिलते रहते हैं, वो सब आपको एब्सोल्युटली फ्री ऐप में मिले। और कभी कोई कोर्स लेना हो तो कूपन कोड का यूज़ करना, ऐप के थ्रू बाय करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। चलें फिर करें स्टार्ट। शैल आई ब्रिंग ऑन द क्वेश्चंस? एनर्जी फुल रखना, छोटा सा सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिवीजन फटाफट हो जाएगी। ओके जी, ब्रिंगिंग ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन है, रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PM स्वनिधि एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वंस। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट PM स्वनिधि? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज. Its implementation agency is SIDBI, Small Industry Development Bank of India. It provides street vendors with a collateral-free loan of rupees 10,000 in first tranche. The loans provided under the schemes are collateral-free or none of the above is incorrect. इस चीज़ का ध्यान रखना। जल्दी रीड करते हुए बच्चे पक्का पेपर में गलती करके आते हैं करेक्ट इनकरेक्ट में। तो आंसर क्या होगा इसका? क्या गलत है? गलत ये है कि इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। PM स्वनिधि MSME की लग रही हो सकती है आपको, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। और एक बात बताती हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी SIDBI है। SIDBI का एक पेपर भी आया ना अभी, दोज हु हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई देयर एज वेल, तो वो चेक कर लेना, जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? MoHUA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। 3 साल इस स्कीम ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। कोविड के टाइम पे रिलीज की गई थी, so that people who have lost their livelihoods और street vendors हैं urban area, peri urban area या even rural area में, वो भी इसके अंदर included हैं, ठीक है। ये बताओ जी, अंडर PM स्वनिधि स्कीम फर्स्ट एंड सेकंड लोन ट्रांच इज ऑफ रुपीज 10,000 एंड रुपीज डैश रिस्पेक्टिवली। तो अब तो 3 ट्रांचेस हो गए हैं इसके। पहले ट्रांच में रुपीज 10,000 बता दिया, दूसरे ट्रांच में कितना है, थर्ड में 50,000 है, ये मैं बता देती हूँ। तो आंसर क्या होगा? इट हैज टू बी रुपीज यहाँ पे, ठीक है। वेरी इजी टू रिमेंबर, 20,000। पहले में 10,000, दूसरे में 20,000, तीसरे में कितना मिलेगा? 50,000 का। ये ट्रांचेस आप तब अवेल कर सकते हो इफ़ यू हैव टेकन अ लोन लेट्स से, और उसको आप टाइमली रीपे कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम में आप फिर ज़्यादा का लोन ले सकते हो। तो ये PM स्वनिधि स्कीम है, मैंने आपको बता दी है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई है। 3 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। It's a micro credit facility that provides street vendors with a collateral free loan। कोई collateral नहीं देना, सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट में आपको लोन मिले। 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली आपको पहले ट्रांच और दूसरे ट्रांच में मिलेगा, और कोलैटरल फ्री है। अगर आप इंटरेस्ट रीपेमेंट कर देते हो, इंटरेस्ट दे देते हो और लोन रीपेमेंट टाइमली करते हो, तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी में मिलेगी 7.5% तक की, ठीक है। दैट्स अबाउट स्वनिधि। आगे चलते हैं। According to recently released India Aging Report for the year 2023, India's elderly population is growing rapidly with the decadal growth rate of -%। ये तो आपको डेफिनेटली आंसर करना आना चाहिए। It's not difficult because India Aging Report is important in terms of the demographic dividend। हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की, जो इंडिया की फेवर में जा रही है, पर ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले सालों के बारे में सोचो, जब इंडिया की एजिंग हो जाएगी पॉपुलेशन की। इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शंस हैं 51%, 55%, 61%, 41% और 45%। द आंसर इज 41%। डेकेडल ग्रोथ रेट है, हर डेकेड में इतनी ग्रोथ हो रही है जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस नहीं है यहाँ पर, ऑफ कोर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, NIIF दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद JBIC दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू लॉन्च अ $$1 million India Japan फंड।
500, 600, 400, 300 एंड 200 कितने US डॉलर मिलियन का ये फंड है, ये बताना है आपको, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो लॉन्च किया गया है JBIC के साथ में। बिकॉज यहाँ पे NIIF इन्वॉल्व है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है US डॉलर 600 मिलियन का ये फंड है। RBI has extended the PIDF scheme by another 2 years till dash। कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मतलब कहाँ तक ये पहले इंप्लीमेंटेबल थी, अब कौन से साल तक इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये तो प्रिटी इजी, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, 2024 है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ना ये इन्होंने दिसंबर अभी बोला है दैट एक्चुअली हम इसको चला तो रही हैं, तो व्हाई नॉट फॉर्मली इसको हम एक्सटेंड कर दें। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है ये पता होना चाहिए आपको, PIDF, और जो बेसिकली पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट उसको डेवलप करने के लिए लाया गया है ये, ठीक है। Another question from RBI itself. RBI has introduced the new channels for card on file for tokenization. The token replaces dash digit credit or debit card number with a unique token. हाँ जी। So, क्या होगा इसका आंसर? ये तो अगर आपको टोकनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं भी पता तब भी आप ट्राई कर सकते हो इसका आंसर करने का। कितने डिजिट का होता है जी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर आपका? 16 डिजिट का। ये यहाँ पे बात की गई। टोकनाइजेशन ऐसा मेथड है जहाँ पे जो आपके कार्ड डिटेल सेव नहीं होंगी, रादर कार्ड डिटेल्स को ना एक टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, XYZ समथिंग, और वो सेव हो जाएगा। तो कार्ड डिटेल सेव नहीं है, लेकिन ईज भी मिल गई आपको कि बार बार कार्ड डिटेल नहीं भरनी पड़ रही, ठीक है। टोकनाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है RBI का, जो जिसपे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है जी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज बीन रिसेंटली रिलीज बाय डैश। UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO या यूनिसेफ। ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो, WTO तो रिलीज नहीं करता, ट्रेड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है जो WTO की एक फेमस रिपोर्ट है, ठीक है। UNCTAD ने अभी अभी ये रिपोर्ट रिलीज की है ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, तो ध्यान रखिएगा जी। इसी रिपोर्ट पे क्वेश्चन और लाई हूं। According to the recently released Trade and Development Report by UNCTAD, India's economic growth is forecasted to be 6.6% in the year 2023 and -% in the year 2024. डबल डिजिट वाले भी आ जाते हैं, डबल ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ बता दिया। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, स्पेशली अगर आप नाबार्ड फेज 2 दोगे या RBI का भी फेज 2 दोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड है, डबल ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो 2023 में 6.6% ग्रोथ होने वाली है, अगले साल कितनी होगी जी बताओ? 6.4, 6.3, 6.2, 6 और 5.8। 6.2% ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 6.6 एंड 6.2 ये हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये ना इन लाइन विद आवर इकोनॉमिक सर्वे भी है, जो हमारे बजट और सर्वे ने भी यही बोला था कि 6 से 6.8% की ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर सकते हैं आने वाले साल में। तो कहीं उसी लाइंस पे चल रहा है, विच इज रियली गुड ग्रोथ एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड ग्रोथ। देखें वर्ल्ड ग्रोथ कहीं पे 2%, 1-ish चल रही है, 1.5, 1.8, लेस देन 1.5 एज वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की ग्रोथ तो भाई अच्छी खासी है। नेक्स्ट सवाल आ गया जी, 9th क्वेश्चन। बीमा वाहक्स as envisaged by IRDAI will not be involved in which of the following activities। तो IRDAI ने अभी बीमा वाहक्स लॉन्च करने के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो बीमा वाहक्स क्या नहीं करेंगे, नॉट पढ़ लो जरा प्लीज ध्यान से। They will not be completing proposal forms. They will not be fulfilling know your customer requirements using handheld electronic communication device. They will not issue insurance policies. They will not provide coordination and support for policy and claims related services. या फिर वो ये सब एक्टिविटीज करेंगे। कुछ लग रहा है इनमें से आपको कि नहीं करेंगे? पढ़ा था हमने बीमा वाहक्स के बारे में, नहीं पढ़ा था तो मेरा सेशन लगाना प्लीज़ शुरू कर दो। 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, कभी कभी 7 भी आ जाती हूँ, बट यूजुअली शाम का टाइम मेरे लिए रखो 8 बजे का। छोटा सा सेशन लेती हूँ और ये डिटेल में कवर कराती हूँ चीज़ें। तो दे विल बी इन्वॉल्व इन ऑल दी एक्टिविटीज़। बीमा वाहक्स जैसे ऐसा आप सोचिए कि जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक आया था IPPB, तो वहाँ पे क्या किया, पोस्टमैन को समझा कि दिस इज द पर्सन जो घर तक पहुँच सकता है, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो बीमा वाहक विल ऑल्सो बी अ पर्सन जो विलेज से ही होगा, जिसपे लोग ट्रस्ट करेंगे और घर जाके वो उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में ये सब बताएंगे कि ये होती हैं जी, आपको पॉलिसी लेनी है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इंश्योरेंस को पेनिट्रेट करना चाहती है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंश्योरेंस हो, आपको पॉवर्टी ट्रैप में फंसने से बचाता है। सिचुएशनल पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी मैं पढ़ाती हूँ आपको, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस डाली हैं। अगर आप मेरे लेट्स से आप मेरे कोर्स में सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने
तो मैंने YouTube पे भी कुछ वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया जी, इसका आंसर आपके सामने है, सारी एक्टिविटीज में बीमा वाहक इन्वॉल्व रहेंगे। बीमा वाहक के बारे में भी गाइडलाइंस डिटेल में और आनी है, राइट, मैं कराऊंगी जब आएंगी, डोंट वरी। तो IRDAI हैज द एम्बिशियस गोल ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सब तक इंश्योरेंस पहुंचा देनी है, IRD इस मोटो के साथ काम कर रहा है। कौन से साल तक? 2035, 2030, 2047, 2050 या 2045? 2047, जब तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। आपको पता है ना 2047 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल बी अटेनिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम अटेन कर लेंगे तो अमृत काल हो जाएगा हमारा। इस अमृत काल में हम विकसित बनना चाहते हैं। अभी मैंने रिसेंटली कल परसों आपको पढ़ाया था कि जो आपका विकसित भारत के ऊपर विजन डॉक्यूमेंट है वो नीति आयोग बना रहा है, दैट इंडिया टू बी विकसित भारत बाय द ईयर 2047। एक कंप्लीट 25 ईयर लॉन्ग विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो ये साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, ए हेल्प एफजी न्यूज में, ए हेल्प प्रोग्राम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रनिंग दिस प्रोग्राम? बड़ा आसान है, ए हेल्प। पता है आपको अगर तो आसानी से मार्क कर सकते हो, पता ही नहीं है ए हेल्प के बारे में फिर नहीं कर पाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, B&C मिलके या A&C मिलके? ए हेल्प इज एक्चुअली रिलेटेड टू द लाइव स्टॉक, ठीक है। तो लाइव स्टॉक में जो वेटरिनेरियंस हैं, जो वेटरिनरीज होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के, उनकी हेल्प करने के लिए, जैसे आशा वर्कर्स हेल्थ सेक्टर में है, तो ए हेल्प होंगी वुमेन जो हेल्प करेंगी लाइव स्टॉक सेक्टर में। तो रूरल डेवलपमेंट और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग वाली मिनिस्ट्री दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अभी अभी झारखंड में इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है। झारखंड ने अभी अभी अबुआ आवास योजना भी लॉन्च की है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम है, रितिका चावला अड्डा 24/7, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो, मेरी PDF वहां पे मिलती है आपको। ओके, क्वेश्चन 12, माई भारत, एन ऑटोनमस बॉडी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, एम्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज फॉर यंग पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ डैश। तो माय भारत जो एक ऑटोनमस बॉडी बनाई जा रही है, अभी अप्रूव की गई है, वो कौन से एजेस के लिए है? 15 to 29। इन लोगों को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे, गाइडेंस देंगे, स्किल्स देंगे, ताकि ये कल को जाके बेसिकली अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, स्किल्स डेवलप करने हैं, जॉब लेनी है, वो सब इनको अच्छे से मिल पाए। ये एज ग्रुप याद रखना, क्योंकि देखो 15 से नीचे तो नॉन वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं बच्चों को, 65 प्लस भी नहीं होता। तो 15 के बाद से लेके 65 तक वाले एज ग्रुप में जो इनिशियल के 15 साल है, आपके 14 साल है, उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिसेफ्स Passport to Earning Initiative P2E has achieved a significant milestone by certifying over 1 million young people in India recently in October. It was launched in the year dash. तो P2E इनिशिएटिव पहले तो किसका है ये ध्यान रखो। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है कि P2E इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, IMF, FAO, ऐसे पूछ लेंगे। आपको पता होना चाहिए वो क्या है, पासपोर्ट टू अर्निंग बाय यूनिसेफ, ठीक है। तो 1 मिलियन यंग पीपल को सर्टिफाई करना चाहते हैं। एक्चुअली ये लॉन्च कब हुआ था? 2022 में, 1 साल हो गया इसको लॉन्च हुए, अक्टूबर 2022 में। अब अक्टूबर 2023 आ गया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी लॉन्च नंदी। नंदी इज अ पोर्टल। व्हाट डज द एक्रोनिम नंदी स्टैंड्स फॉर? नंदी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डोमेस्टिक डेजर्ट डाइसेक्ट ड्रग डोसेज। नहीं पता है तो ऑब्वियसली तुक्का तो गलत होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, बट इट स्टैंड्स फॉर ड्रग, ठीक है। नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की। बेसिकली जो इनकी वैक्सीन, इनकी मेडिसिन होती हैं लाइव स्टॉक्स की, उनके लिए डेवलप किया जा रहा है कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है आसान हो जाए, ठीक है, रिसर्च भी आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी तो नहीं हो रहा ज़्यादा, रिविजन तो जल्दी करनी पड़ती है वैसे। APAR is an education system registry recently seen in news in the month of October. What does P in APAR stands for? आधार नंबर I'm so sorry. आधार नंबर है जी एक आपका, एक प्रान नंबर है जो PFRDA ने निकाला है आपके पेंशन अकाउंट के साथ में। APAR अब नया आ गया जी, परमानेंट, ठीक है। APAR आपका कैसा नंबर होगा? विच विल बी रिलेटेड टू योर एजुकेशन रिकॉर्ड, बेसिकली जो आपके इंस्टीट्यूशंस में नंबर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और आपके 11th 12th में, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा।
Next question. Gender Snapshot Report serves as a stark reminder of the formidable challenges that persists on the path to gender equality. This report has been released by which of the following? This report आएगा, reports नहीं आएगा, ठीक है? This report has been released by. तो सिंपल सवाल है जी, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट किसने रिलीज किया? ये भी पूछ सकते थे, पर नहीं, हमने तो लेंदी बनाना है क्वेश्चन को, बना दिया. तो जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएन ने रिलीज किए. एक्चुअली जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2015 से 2030 वाले, वैसे तो मैंने बहुत बार आपको ये रटवाए हैं, बट दे आर अंडर यूनाइटेड नेशंस. तो इनकी कंप्लीशन पे, इनकी प्रोग्रेस पे यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट निकालता रहता है. और ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली जेंडर स्नैपशॉट पे है कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है जेंडर वाले एसडीजी में, विच इज एसडीजी 5. ठीक है, ये इस बार के नाबार्ड फेज 1 में सवाल पूछा था, एसडीजी 5 बताओ किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो ये आपको पता रहने चाहिए. एसडीजीज भी, एसडीजी 1 नो पावर्टी, एसडीजी 2 नो हंगर, पहले पावर्टी हटाओ फिर हंगर हटाओ, है ना. एसडीजी 3 अगर हंगर नहीं है, पावर्टी नहीं, तो हेल्थ अच्छा होगा, एसडीजी 3 हेल्थ. एसडीजी 4 एजुकेशन, एजुकेटेड हो गए, हेल्थ अच्छा है जी. अब एक्सपेक्ट करते हैं जरा जेंडर इक्वालिटी को फोकस करो, तो जेंडर एसडीजी 5 हो गया जेंडर इक्वालिटी. ठीक है. Government has recently announced standards and labeling program for solar panels, which is expected to enhance solar PV module efficiency by -% over the existing levels. तो solar panels के लिए भी ये efficiency program ला रहे हैं. जैसे आपका जो घर में devices होती हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका फैन हो गया, इन पे 5 स्टार रेटिंग होती है ना कि कितना ज़्यादा efficient है. तो PV मॉड्यूल्स की efficiency को, फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स की efficiency को इंक्रीज करने के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ना हो कि रिन्यूएबल एनर्जी लाने के चक्कर में आप और एनर्जी की वेस्टेज कर दो. ठीक है, 2% होगा इसका आंसर. राइट, ये फिगर्स हैं, बार बार पढ़ने पे ही याद होंगी, एक बार में याद भी नहीं होंगी, तभी मैं रिवीजन सेशंस लेके आती हूँ. India's Union Minister for Health and Family Welfare attended the World Health Summit 2023 recently. This summit takes place annually in which of the following countries? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ होता है हर साल? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, हंगरी या इंडिया? देखो, वर्ल्ड हेल्थ समिट हर साल तो इंडिया में नहीं होता. इस बार ही G20 हमने देखा है बहुत बड़ा हुआ है, और G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स का समिट जरूर हुआ था इंडिया में, अगर आपको याद हो, हेल्थ मिनिस्टर्स का समिट. ठीक है, गांधीनगर में हुआ था. बट वर्ल्ड हेल्थ समिट है जो बेसिकली वो हर साल होता है जर्मनी की अगर बात करूं तो बर्लिन में होता है जी. ठीक है. Recently, National Postal Week 2023 is being celebrated from 9th October till 13th October. When is the World Post Day observed? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. अब देखो, ऐसे सवालों का ये रहता है ना कि पीआईबी में रहते हैं और पूरा वीक ऑब्जर्व किया है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी अभी ऑब्जर्व किया है, नवंबर वाले करंट अफेयर्स में पढ़ाया मैंने आपको, तो ESI में पूछ सकते हैं. लेकिन ओनली जीए होता है ना जो आपका, मतलब जहाँ पे स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ऐसी चीज़ें नहीं आती, वहाँ भी ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड पोस्ट डे बताओ क्या है. तो इसका आंसर होगा जी 9th of October. पोस्ट डे को ऑब्जर्व किया जाता है 9th of October के टाइम पे. इस बार का जो थीम है वर्ल्ड पोस्ट डे का, इट इज टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेशन फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर. सेफ और कनेक्टेड फ्यूचर के लिए कोलैबोरेशन करना चाहते हैं. 9th October को पोस्ट डे मनाया जाता है जी. 10th October को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं. 11th October is Philately Day, 12th is Mails and Parcels Day, 13th is अंत्योदय दिवस. अंत्योदय दिवस मतलब अंत्योदय, अनटू द लास्ट, बेसिकली लास्ट में जो खड़ा है माइल के, उसकी उदय होना चाहिए. तो ये वाला दिवस इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा. ठीक है, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ESI के कॉन्सेप्ट के हिसाब से. फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और दूसरा अंत्योदय करना चाहते हैं. बाकी भी आप GA के लिए रट ही लेना, मैं तो PDF दे ही दूंगी आपको. Next, another important day is here. World Mental Health Day is observed every year on 10th of October. What is the theme for this day? तो 10th October को अभी हमने क्या देखा है? वित्तीय साक्षरता. तो कह रहे हैं वित्तीय साक्षरता और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि अगर आप वित्तीय, आपको फाइनेंशियल वित्तीय सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण और साक्षरता इज डिफरेंट. साक्षरता इज लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस वीक जो RBI ऑब्जर्व करता है. तो
लिटरेसी इज अबाउट आपको पता हो चीज़ों के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, है ना। और एम्पावरमेंट इज कि आप एम्पावर्ड हो अपने डिसीजन लेने के लिए, अर्न अच्छे से कर रहे हो। तो ये वित्तीय सशक्तिकरण का दिवस और साथ में आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक साथ मना रहे हैं कि वित्तीय अगर सशक्तिकरण है तो मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, ऐसा तो नहीं कहना चाह रही है हमें, याद रख लो ऐसे। थीम क्या है जी इस डे की? मेंटल हेल्थ अ सस्टेनेबल राइट, इज इट अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, लेट अस कम टुगेदर, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। इसका आंसर है जी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। 16th Agricultural Science Congress has recently taken place in the month of October. It was organized by National Academy of Agricultural Science at Dash. तो एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस ने रिसेंटली इट हैज़ टेकन प्लेस, और कहाँ पे हुआ था जी? ये कोच्चि, केरला, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है थोड़ा स्लाइड का फॉर्मेट हिल गया है, बट इट वाज सपोज टू बी थोड़ा बिगर बॉक्स। आई टेक केयर नेक्स्ट टाइम। Recently, International Gender Conference has taken place in New Delhi from 9 to 12th October on the theme Research to Impact Towards Just and Resilient Agri-Food Systems. It was organized by whom? तो पूछ रहे हैं जी, बताओ ये जेंडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो, वो एग्री फूड से रिलेटेड थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी? CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और आइकर, इन दोनों ने मिलकर। तो आइकर तो होगा ही, अगर आपकी एग्रीकल्चर की कोई न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है कैपिटल में, तो आइकर तो आएगा ही आगे, पर साथ में जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो इस बार जेंडर इम्पैक्ट को ही देख रही थी, ठीक है। Recently in October, government has notified the constitution of the National Turmeric Board. Refer to the following and identify the incorrect one. तो ये सवाल मैं आसान भी बना सकती थी, लेकिन मैंने जान के थोड़ा मुश्किल बना दिया कि I wanted to cover everything related to this board एक ही क्वेश्चन में। It is the largest producer, consumer and exporter of turmeric, India. In the year 2022-23, an area of 3.24 lakh hectare was under turmeric cultivation. More than 30 varieties of turmeric are grown in India and it is grown in over 20 states. A and B या फिर none of the above is incorrect. बताओ जी। गाइज ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल है नाबार्ड के पर्सपेक्टिव से, आरबीआई में इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये सारी चीज़ें सही हैं, इंडिया में बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, हल्दी तो हर जगह यूज़ होती है, एक्सपोर्ट भी इंडिया बहुत करता है। मोर देन 30 वराइटीज़ ऑफ टर्मरिक इंडिया में ग्रो की जाती है, इसलिए इन्होंने अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना दिया है, ठीक है। नेशनल सिल्क बोर्ड है जैसे हमारे पास, तो इन्होंने कहा अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी होगा। Which of the following is or are the largest producing states of turmeric in India as per the information available in September? ये सितंबर एंड में इन्होंने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई थी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है टर्मरिक इन स्टेट्स में, पड़ोसी हैं, याद कर ही सकते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये वाला जो सर्कल बनता है आपका एक, यहाँ पे टर्मरिक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। As per an information by Ministry of Women and Child Development, Ashwanidhi project has provided interim financial relief totaling rupees 10.17 crore to nearly dash victims of sex crimes and severe gender-based violence since its inception. तो एक ना वात्सल्य योजना करके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने निकाली है टू हेल्प द गर्ल चाइल्ड और द गर्ल्स एक्चुअली नॉट वुमेन हु आर माइनर, who are the victims of rape, may have become pregnant and they are abandoned by their families. तो जिनको छोड़ जाते हैं फैमिली वाले, डिसोन कर जाते हैं, उनके लिए वात्सल्य योजना चलाई है। ये जो अश्वनिधि प्रोजेक्ट है, ये सेक्स क्राइम हो चुका है जिनके साथ में, उनके लिए। इसमें वो कहते हैं हमने कितने ज़्यादा लोगों को मदद की है, 1400 जो है यहाँ पे विक्टिम्स की हेल्प की गई है, ये बताना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। 26th क्वेश्चन जी, Insolvency and Bankruptcy Board of India has observed its anniversary recently in October. It was established in which of the following? It's बहुत ही बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है। IBBI तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेगुलेटरी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड तो पता ही होना चाहिए। अभी एनिवर्सरी थी इसकी अक्टूबर में, और 2016 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो इट इज़ कंसीडर टू बी क्वाइट अ गुड डिसीजन जो लिया गया था IBBI बना के, क्योंकि NPAs बहुत होते थे इंडिया में ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको डील करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन 27 जी, गारंटीड पेंशन सिस्टम GPS
वो जीपीएस नहीं जो रास्ता बताता है आपको, ये पेंशन सिस्टम है। इट गारंटीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अ मंथली पेंशन ऑफ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी क्या है ना, इलेक्शंस का जब समय आने लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट में एक जैसी सरकार नहीं होती है ना, लेट्स से कि सेंटर में अलग है स्टेट में अलग है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करने शुरू करती हैं कि जो सेंटर की स्कीम थी उससे बेहतर स्कीम लाने की कोशिश करते हैं। तो गारंटीड पेंशन सिस्टम कह रहा है कि 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको मिलेगा पेंशन की तरह, गारंटीड पेंशन है। और ये आंध्र प्रदेश लेकर आया है इस पर्टिकुलर सिस्टम या योजना को। 28th क्वेश्चन पे पहुंच गए जी। आई एम होपिंग अपना स्कोर काउंट करते जा रहे थे आप लोग, मैंने पूछना है एंड में आपसे। Recently in October, Cabinet has increased the subsidy under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana from rupees 200 to rupees dash. So PMUI is a very important scheme related to the provision of LPG gas cylinders to people. तो 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? 400, 500, 600, 300, 250 बढ़ा दिया। इसका एक्सटेंशन भी किया था इन्होंने आने वाले 3 सालों के लिए, और 300 रुपए कर दिए जिसकी सब्सिडी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है ये आपकी जो उज्ज्वला योजना है। उजाला इज डिफरेंट, उजाला इज रिलेटेड टू एलईडी बल्ब्स, ठीक है, ये उज्ज्वला है, कंफ्यूज नहीं होना। सेतु बंधन स्कीम इज implemented by Ministry of Dash while the administrative control of the fund under it lies with the Ministry of Finance. under it आएगा, under it lies with। मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मुझसे इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज में, बट पेपर में बिल्कुल सही आता है। मैंने तो नहीं देखा क्वेश्चन में कोई गलती हो पेपर में, ये मेरा ह्यूमन एरर है, ये सोच लो, ठीक है। सेतु बंधन स्कीम इंप्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो रोड्स की अपग्रेडेशन करनी है जहां से रेलवे क्रॉसिंग होती है एक्चुअली, तो कहते हैं वहां पे टनल बना देंगे, ओवर ब्रिज बना देंगे कि रोड्स की सेफ्टी रहे। तो रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर आती है ये, लेकिन इसका पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। जो फंड सेस लगता है एक्चुअली एक्स्ट्रा ना, वो सेस का फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रहता है। तो चाहे पीएफआरडी का पैसा होता है जी, आपका पेंशन का, अटल पेंशन योजना का पैसा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ही रहता है ना, इनका भी वहीं रहेगा। क्वेश्चन 30, इज इट द लास्ट क्वेश्चन? नो, 5 बोनस क्वेश्चंस लाई हूं। 8th BRICS International Competition Conference has recently taken place in New Delhi. Competition Commission of India ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। सवाल है, which of the following emerging economies is not a member of BRICS? मेजर emerging economies का एक ग्रुप है जी BRICS। आप बताओ इनमें से कौन पार्ट नहीं है उसका? ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बहुत आसान है ये तो। आपको मैं जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पढ़ाती हूँ आपकी क्लासेस में, कोर्स में, तो अच्छे से पढ़ते हैं ये। ब्रिक्स में ना इंडिया है, इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है। ये 5 बहुत ही मेजर इकोनॉमीज हैं एमर्जिंग, और इनका जो ग्रुप है वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स ने अभी अभी ये समिट कंडक्ट किया है अपना, कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस CCI ने किया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए जी 30 क्वेश्चंस, लेकिन थोड़े और क्वेश्चंस लाई हूं मैं आपके लिए। उससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपको अब तक नहीं पता है, हम एक दिवाली बोनांजा लेकर आए हैं। दिवाली बोनांजा क्या है जानते हो? स्पिन द व्हील की ऑप्शन आएगी जब आप ऐप पे जाओगे। ऐप पे जाने पे क्या होगा, यू विल गेट अ व्हील, उसको स्पिन करो, मतलब क्लिक करो, एंड अगर आपको हो सकता है 85% तक के डिस्काउंट की ऑफर आए, ऐसे कहीं पे जाके वो रुकेगा जो स्पॉट होता है उसका। तो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे आया आप उतना अवेल कर सकते हो, और डबल वैलिडिटी के साथ। मान लो नहीं आया है ना, किस्मत पे है ये तो जी, जरूरी नहीं है मिलेगा, तो आपने क्या करना है जी, तब भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 78% तक का दे रहा है ये कूपन कोड Y754 विद डबल वैलिडिटी। दिवाली तक ही वैलिड है ये, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। अगर वेट कर रहे थे तो इसका यूज कर लेना। धनतेरस के दिन में खर्चे करने होते हैं तो अच्छी चीजों पे करना, बीइंग स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चलें फिर, यस, स्पिन द व्हील के साथ कोड भी स्पिन कर रहा है मेरा। चलो बोनस क्वेश्चन हैं अभी। 6th edition of the annual survey of India's city system report has been recently released by Jan Agrah. Jan Agrah is an NGO. This report is a comprehensive evaluation of the quality of governance in the Indian cities. According to this report, % of the states or union territories lack accessible urban legislation in the public domain. कि urban legislations laws ही नहीं बनी हुई हैं अच्छी, ये इस रिपोर्ट ने कहा है। NGO की रिपोर्ट है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ना ये रिलीज आपके
हरदीप सिंह पुरी जी ने की है, मिनिस्टर साहब ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भी जो एनजीओ की रिपोर्ट्स हैं, जैसे एसर एक रिपोर्ट आती है जी, प्रथम एनजीओ निकालता है, उस पे सवाल आए थे आपके नाबार्ड के फेज 2 में, तो ऐसी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अर्बन रिजुविनेशन से रिलेटेड इतनी स्कीम्स चला रहे हैं हमारा मंत्रालय हाउसिंग अफेयर्स का। इनका कहना है 51% ऑफ द स्टेट्स और यूटीज में कोई लॉज ही नहीं है अर्बन लेजिस्लेशन के रिलेटेड, ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा। 32nd question, 35 in total. 6th edition of the annual survey of India city systems report has recommended dash instruments of change for urban reform. कि अर्बन एरिया में रिफॉर्म लाना है तो क्या चेंज का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कितने हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 10 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज, ठीक है। गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द एमएसपी ऑफ रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 24-25। इन्होंने बोला हमने हाई कर दी है पहले से काफी ज्यादा। द एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर लेंटिल एट ₹डैश पर क्विंटल। देखिए जब ये नई एमएसपी रिलीज होती है, अब ये इसी रबी सीजन के लिए यही रहने वाली है, फिर खरीफ के लिए भी लॉन्च की थी, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। मैं सिर्फ हाईएस्ट वाली लेके आई हूँ, जो किसके लिए, मसूर लेंटिल है जो उसके लिए, इट इज ₹425 पर क्विंटल। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी रिलीज कर दी है विच इज 425 पर क्विंटल फॉर मसूर। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट इसी में आया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय OECD इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD इज हेडक्वार्टर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको ये भी बता पाऊँ कि अगर पेपर में पूछ लिया आपके RBI के पेपर में, या आप और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो GA में पूछ लिया कि जो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, सरप्राइज मत होना, रिपोर्ट आई है OECD की अक्टूबर में, पूछ सकते हैं उसका हेडक्वार्टर। ये सभी मेंबर्स हैं, मेक्सिको, इटली, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और भी बहुत मेंबर्स हैं, पर इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। OECD का बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल सिटी है पेरिस, वहां पे OECD का इन्फ्लुएंशियल हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इन्होंने निकाला, ये भी याद रखना। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय लेक्चर टुडे, The purple economy is an economic order that focuses on the sustainability of green economy, peace economy, care economy, blue economy या all of the above। जी बताइएगा। आंसर टू द क्वेश्चन इज पर्पल इकोनॉमी। मैंने पढ़ाया था आपको, काफी न्यूज में थी इसलिए मैंने पढ़ा दिया, कोई एज सच नहीं था कि रिपोर्ट आई है। पर पर्पल इकोनॉमी इज रिलेटेड टू केयर इकोनॉमी, जैसे जो केयर टू ओल्ड पीपल, बच्चों को, है ना, जो ऐसी जो पीपल हु आर सिक उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर फोकस करता है। इट्स एन ऑल्टरनेटिव, ये कह सकते हो ऑल्टरनेटिव कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी का है, बट मेन फोकस इसका केयर इकोनॉमी पे है। दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इन दिनों में जब पढ़ाई थोड़ा कम हो रही होती है, वहाँ पे एक रिवीजन कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ताकि हेल्प हो आपकी रिवीजन में भी, ठीक है, याद रखने में रिवीजन के थ्रू। तो अपना स्कोर प्लीज़ बता के जाना। अब इतना तो बनता है ना, इतना मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, स्कोर तो बताओगे मुझे कितना रहा, ताकि मैं ना एवरेज स्कोर देखूँ फिर कि चल क्या रहा है आपका, ठीक है, ताकि फिर पता रहे कि अच्छा क्या क्या चेंजेस करने हैं। दैट्स इट। और ये कोड याद रखना Y754। कुछ भी आपने बाय करना है हमारी एप्लीकेशन से, चाहे कोर्स बाय करना है, बुक बाय करनी है, रेगुलेटरी वहाँ पैक करना है, बैंक वहाँ पैक करना है, अड्डा पे जाना है तो ये यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो ये जो डेज होते हैं बहुत ही प्यारे दिन हैं, बहुत ही प्यारी लाइफ रहे आप लोगों की, है ना। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग लाइफ अहेड, फॉर द अपकमिंग प्रिपरेशन। आई विश टू सी यू ऑल वेरी सून। यू नो वेयर टू फाइंड मी। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं 8 बजे आती हूँ शाम को लाइव, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।